Return to me the memory of how नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय है मेंस इनफर्टिलिटी यानी पुरुष बांझपन। हम सभी हमेशा यही सोचते आ रहे हैं कि बांझपन या इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में ही होती है। ऐसा कदापि नहीं है। कई बार महिला गर्भधारण सिर्फ इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि पुरुष में ही कोई ना कोई दोष रहता है। खान पान में पोषक तत्वों की कमी, शराब का अत्यधिक सेवन, अनियमित दिनचर्या, पोर्न वीडियोज़ का देखना, हस्त मैथुन आदि कई ऐसी वजह हैं जिसके चलते पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता एवं उनकी निम्नतम संख्या होती है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी प्रायः दो प्रकार का होता है। ऐसी जिसकी जांच करने के उपरांत उसके कारणों को बताया जा सके, उसे एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, एवं जिस इनफर्टिलिटी की जांच के बाद उसके कारणों का पता नहीं लगता, उसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। हालांकि ऐसी इनफर्टिलिटी की वजह ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। केवल चिकित्सक को रोगी के जीवन शैली के विषय में गंभीरता से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि कई बार इनफर्टिलिटी का कारण शारीरिक न होकर मानसिक भी हो सकता है। लक्षण: पेन यानी दर्द, स्वेलिंग और लंप इन द टेस्टिकल एरिया, डिफिकल्टी विथ इजैकुलेशंस, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी श्वसन तंत्र में बार बार संक्रमण होना, साइन ऑफ हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी, इनेबिलिटी टू स्मेल, लोअर देन नॉर्मल स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या में कमी, एबनॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ, डिक्रीज्ड बॉडी ऑफ फेशियल हेयर, रिड्यूस्ड सेक्सुअल डिजायर। इनफर्टिलिटी के कारण मेडिकल या चिकित्सीय कारण: जननांगों में विकार, जैसे जब टेस्टिकल के कार्यों में बाधा होती है तब पुरुष को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो जाती है। इस समस्या में पुरुष सेक्स के दौरान लिंग की उत्तेजना ज़्यादा समय तक बनाए रखने में पूरी तरह से असमर्थ होता है और कुछ ही समय में उसके लिंग का कड़ापन खत्म हो जाता है। इस समस्या में टेस्टिकल्स स्पर्म तो प्रोड्यूस करते हैं, किंतु उस स्पर्म की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती कि जिससे कोई भी महिला गर्भवती हो सके। इसके अलावा वैरिकोसेल की वजह से भी पुरुष इनफर्टिलिटी प्रभावित होती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें अंडकोश की नसों में सूजन आ जाती है। यह सूजन स्पर्म ट्रांसपोर्ट में अवरोध उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त इसमें स्पर्म सूखने लगता है या फिर उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है। संभोग के साथ समस्या: इसके अलावा शीघ्र पतन, दर्दनाक संभोग, शारीरिक असमानताएं जैसे लिंग के नीचे मूत्र मार्ग के खुलने, हाइपोस्पीडिया या मनोवैज्ञानिक या संबंधी समस्याएं जो सेक्स में बाधा डालती हैं, को बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट: स्खलन नलिकाओं यानी इजैकुलेटरी डक्ट्स के ब्लॉक हो जाने पर या फिर एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में किसी प्रकार की समस्या होने पर पुरुष के अंडकोश में सूजन आ जाती है और वे नसें सूज जाती हैं जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। इस प्रकार से स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में भी समस्या होती है और यदि स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता भी है तो स्पर्म की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती है। यह स्पर्म में शुक्राणुओं की मात्रा बहुत कम होती है, जिस वजह से महिला कंसीव नहीं कर पाती है। एंजियोस्पर्मिया: एंजियोस्पर्मिया की समस्या में पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की मात्रा बहुत कम हो जाती है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है। ओलिगोस्पर्मिया: महिला के गर्भवती होने के लिए पुरुष के वीर्य में 15 लाख शुक्राणु होना जरूरी है। यदि शुक्राणुओं की संख्या इससे कम होती है तो इस रोग को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। सीलिएक रोग: ग्लूटेन और लस के प्रति संवेदनशीलता के कारण पाचन विकार, सीलिएक रोग पुरुष
बांझपन का कारण बन सकता है। लस मुक्त आहार को अपनाने के बाद प्रजनन क्षमता में सुधार हो सकता है। सीमन से जुड़ी समस्याएं। पुरुष के वीर्य में मौजूद सीमन ही निर्धारित करता है कि महिला गर्भधारण कर पाएगी या नहीं। यदि पुरुष के सीमन में किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो इससे गर्भधारण में समस्या हो सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड विकार। हमारे दिमाग में उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के कई कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कितनी मात्रा में होगा, यह बात पिट्यूटरी ग्लैंड ही तय करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वीर्य बनाने के लिए आवश्यक है। जब किसी भी कारणवश यह ग्लैंड सुचारू रूप से कार्य नहीं करता तब टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म बनने में समस्या होती है। स्खलन। प्रतिगामी स्खलन तब होता है जब वीर्य लिंग की नोक से बाहर निकलने के बजाय संभोग के दौरान मूत्राशय में प्रवेश करता है। विभिन्न स्वास्थ्य विकार जैसे मधुमेह, रीढ़ की हड्डी की चोट, दवाओं एवं मूत्राशय, प्रोस्टेट या मूत्रमार्ग की सर्जरी सहित प्रतिगामी स्खलन का कारण बन सकती है। संक्रमण। कुछ संक्रमण शुक्राणु उत्पादन एवं उनकी गुणवत्ता में प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें एपिडिडाइमिस एवं अंडकोश और कुछ यौन संचारित संक्रमण भी शामिल हैं, जिनमें गोनोरिया या HIV भी शामिल है। एंटीबॉडीज का शुक्राणुओं पर हमला। एंटीस्पर्म एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं जो गलती से शुक्राणु को हानिकारक आक्रमणकारियों के रूप में पहचान करती हैं और उन्हें खत्म करने का प्रयास करती हैं। आनुवंशिक कारण। कई आनुवंशिक कारण होते हैं जो पुरुष इनफर्टिलिटी के वजह बनते हैं। उनमें से एक विशेष है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसकी स्थिति में पुरुष का अंडकोश सामान्य से छोटा होता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में होता है। ट्यूमर। कैंसर एवं नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर पुरुष प्रजनन अंगों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं, जो ग्रंथियों के माध्यम से प्रजनन से संबंधित हार्मोन को जारी करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि। कुछ मामलों में ट्यूमर का इलाज करने के लिए सर्जरी, विकिरण या कीमोथेरेपी भी पुरुष प्रजनन की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अप्रचलित अंडकोश। कुछ पुरुषों में भ्रूण के विकास के दौरान एक या दोनों अंडकोश पेट से उस थैली में उतरने में विफल होते हैं, जिसमें सामान्य रूप से अंडकोश होता है। जिन पुरुषों की यह स्थिति हुई है उनमें भी प्रजनन क्षमता कम होने की संभावना अधिक होती है। क्रोमोसोम डिफेक्ट्स। क्लेफेल्टर सिंड्रोम जैसे अंतर्निहित विकार, जिसमें एक पुरुष 2 X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है, पुरुष प्रजनन अंगों के असामान्य विकास का कारण बनता है। बांझपन से जुड़े अन्य आनुवंशिक सिंड्रोम में सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलमन सिंड्रोम और कार्डजेनर सिंड्रोम शामिल है। कुछ दवाएं। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लंबे समय तक एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग, कैंसर की दवाएं, कुछ एंटीफंगल दवाएं, कुछ अल्सर की दवाएं और कुछ अन्य दवाएं शुक्राणु उत्पादन को बाधित कर सकती हैं और पुरुष प्रजनन क्षमता को कम कर सकती हैं। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। कुछ सर्जरी आपको अपने स्खलन में शुक्राणु होने से रोक सकती हैं, जिसमें पुरुष नसबंदी, वंशण हर्निया की मरम्मत, अंडकोश की थैली या वृषण सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी और वृषण और मलाशय के कैंसर के लिए की जाने वाली बड़ी पेट की सर्जरी शामिल है। ज़्यादातर मामलों में सर्जरी को इन रुकावटों को उल्टा करने या सीधे एपिडिडाइमस और अंडकोश से शुक्राणु प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारण गर्मी, विषाक्त पदार्थों और रसायनों जैसे कुछ पर्यावरणीय तत्वों के संपर्क में आने से शुक्राणु उत्पादन या शुक्राणु कम हो सकते हैं। विशिष्ट कारणों में शामिल हैं औद्योगिक रसायन, बेंजीन, टालोइन, जाइलिन, कीटनाशक, हर्बिसाइड्स, कार्बनिक सॉल्वेंट्स, पेंटिंग सामग्री और सीसा इत्यादि हमारे शुक्राणुओं की संख्या में कमी के प्रमुख कारण हैं। सीसा या अन्य भारी धातुओं के संपर्क में आने से भी बांझपन हो सकता है। रेडिएशन एवं एक्सरे। रेडिएशन या विकिरण के संपर्क में आने से शुक्राणु उत्पादन कम हो सकता है। हालांकि यह अंततः सामान्य रूप से वापस आ जाएगा,
परंतु विकिरण की उच्च खुराक शुक्राणु उत्पादन को स्थायी रूप से कम कर सकता है। अंडकोश को गर्म करना। ऊंचा तापमान शुक्राणु उत्पादन और कार्य को बिगाड़ता है। सोना या गर्म टब का लगातार उपयोग अस्थायी रूप से आपके शुक्राणुओं की संख्या में कमी ला सकता है। लंबे समय तक बैठे रहना, तंग कपड़े पहनना या लंबे समय तक लैपटॉप कंप्यूटर पर कार्य करना आपके अंडकोश में तापमान बढ़ा सकता है और शुक्राणु उत्पादन को कम कर सकता है। स्वास्थ्य, जीवन शैली और अन्य कारण। पुरुष बांझपन के कुछ अन्य कारणों में शामिल हैं ड्रग्स का उपयोग, मांसपेशियों की ताकत और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉयड से अंडकोश सिकुड़ जाता है और शुक्राणु का उत्पादन कम हो सकता है। कोकीन या मरजुआना का उपयोग अस्थायी रूप से आपके शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता को कम कर सकता है। एल्कोहल का उपयोग। शराब पीने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है। स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शुक्राणु उत्पादन में कमी हो सकती है। अधिक शराब पीने से होने वाली लीवर की बीमारी भी प्रजनन क्षमता यानी उनकी समस्याओं का कारण बन सकती है। टोबैको स्मोकिंग। जो पुरुष धूम्रपान करते हैं उनके शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। सेकेंड हैंड स्मोक भी पुरुष प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तनाव यानी स्ट्रेस। तनाव शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक हार्मोन के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। प्रजनन क्षमता की समस्याओं सहित गंभीर या लंबे समय तक भावनात्मक तनाव आपके शुक्राणुओं की संख्या को प्रभावित कर सकता है। अवसाद यानी डिप्रेशन। यदि पुरुष साथी को गंभीर अवसाद है तो गर्भावस्था की संभावना कम हो सकती है। इसके अलावा कामेच्छा कम होना, स्तंभन दोष या विलंबित या बाधित स्खलन के कारण पुरुषों में अवसाद यौन रोग का कारण बन सकता है। मोटापा एवं ओवरवेट। मोटापा प्रजनन क्षमता को कई तरह से खराब कर सकता है, जिसमें सीधे शुक्राणु को प्रभावित करना और साथ ही हार्मोन में बदलाव के कारण पुरुष प्रजनन क्षमता को कम करना शामिल है। लंबे समय तक बैठे रहने वाले कुछ व्यवसाय जैसे वेल्डिंग, ट्रक ड्राइविंग इत्यादि बांझपन के जोखिम से जुड़े हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी की जांच। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री। सीमेन एनालिसिस, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, हार्मोन टेस्टिंग, पोस्ट एजेकुलेशन यूरिनालिसिस, जेनेटिक टेस्ट, टेस्टिकुलर बायोप्सी, स्पेशलाइज्ड स्पर्म फंक्शन टेस्ट, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। पुरुषों में इनफर्टिलिटी का उपचार। होम्योपैथी उपचार। होम्योपैथी औषधियों के माध्यम से पुरुष बांझपन या इनफर्टिलिटी का इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के किया जा सकता है। होम्योपैथिक औषधियाँ शरीर को रोग से लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं और विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को नियमित करती हैं। रोग के सभी लक्षणों को मिटाकर उसे निरोग बनाती हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख औषधियाँ हैं डामियाना टर्नेरा, एग्नेस कास्टस, चिनिनम सल्फ, एसिड फॉस, स्ट्रिक्टिनम, कैलेडियम, कोनियम मैकुलेटम, अर्जेंटम नाइट्रिकम इत्यादि। ये सभी औषधियाँ बहुत ही प्रभावी हैं, किंतु इनके लक्षणों में पर्याप्त अंतर होता है। अतः अलग अलग रोगी में उनके लक्षणों एवं उनकी संवेदनशीलता के आधार पर औषधियों में भिन्नता होती है। जैसे किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक समस्या है, किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस है या फिर किसी को सिर्फ पर्यावरण या बैड हैबिट की वजह से बांझपन हुआ है। यहाँ पर औषधियाँ अलग हो जाएंगी। ये अवश्य ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि सारी औषधियाँ किसी एक रोगी को दे दी जाएं। गलत मेडिकेशन से आपको नुकसान पहुँच सकता है। उचित यही होगा कि किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक से परामर्श करने के उपरांत औषधियों का सेवन करें। प्रिवेंशन यानी निवारण या रोकथाम। पुरुष बांझपन रोकने योग्य नहीं है। हालांकि आप पुरुष बांझपन के कुछ ज्ञात कारणों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे धूम्रपान न करें, शराब लिमिट में पिएं या पीने से परहेज करें, अवैध दवाओं के विषय में स्पष्ट जानकारी रखें और उनसे परहेज करें, वजन या मोटापे को
अपने से दूर रखें, पुरुष नसबंदी न कराएं, सिर्फ एहतियात बरतें, कंडोम जैसी सुरक्षित वस्तुओं का इस्तेमाल करें, उन चीज़ों से बचें जो अंडकोश के लिए लंबे समय तक गर्मी का कारण बन सकता है, तनाव और डिप्रेशन से बचें, कीटनाशकों, भारी धातुओं और अन्य विषाक्त पदार्थों के संपर्क से आने से बचें। इसका कुछ घरेलू उपचार भी मौजूद है, जैसे लहसुन, अखरोट, केला, दूध एवं अन्य दुग्ध संबंधी पदार्थ, ब्रोकली, हल्दी, एस्परागस या शतावर, डार्क चॉकलेट, उबले अंडे, शेलफिश, सिट्रस फ्रूट्स, पालक, अश्वगंधा इत्यादि वस्तुएं आसानी से सभी घरों में उपलब्ध होती हैं, जिन्हें आप नियमित रूप से अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं और पुरुष बांझपन यानी इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं।